Welcome students in School Beyond School program. In this module we will learn Rag Deshkar. First I am telling you राग देशकार दोहा। ठाट बिलावल में जबे मनी को दिए निकार, धग वादी संवादिते औडव दे सिकार। ठाट बिलावल में जबे मनी को दिए निकार, धग वादी संवादिते औडव दे शिकार। इसका मीनिंग होता है सारे ग म प ध नि सा। ठाट को सिर्फ आरोह होता है, ठाट में अवरोह नहीं होता। तो ठाट बिलावल में जब म नी को वर्ज करते हैं, म और नी ये दो स्वर जब वर्जित करते हैं, वर्जित यानी माइनस करते हैं, तो ये देशकार राग बनता है। जैसे म और नी वर्ज करने से सा रे ग प ध सा, ये जो सुर है इससे 5 स्वरों से ये देशकार राग बना है। यानी ठाट बिलावल के म और नी ये 2 स्वर वर्जित करके जो राग बनता है उसे देशकार कहते हैं। ध ग वादि संवादिते औडव देशिकार। ध ग यानी ध वादी और ग संवादी, ये 2 सुर जो है ध और ग ये वादी संवादी है देशकार के। और औडव देशिकार, औडव यानी 5 स्वरों का राग जिसमें आरोह में 5 स्वर लगते हैं। सा रे ग प ध, ये 5 स्वर आरोह में, और सा ध प ग रे ये 5 स्वर अवरोह में। इसे बोलते हैं औडव जाति का राग। जैसे कि सा रे ग प ध, ये हुए 5 स्वर, और ऊपर से अवरोह में सा ध प ग रे। एक बार सा काउंट करने के बाद ऊपर का जो नोट है सा, फिर से तार सप्तक का सा, वो काउंट नहीं करते। इसीलिए सा रे ग प ध, ये जो है 5 स्वर आरोह और 5 स्वर अवरोह। नाउ आई एम टेलिंग यू आरोह। सा रे ग प ध सा, सा ध प ग रे सा। अगेन आई रिपीट, सा रे ग प ध सा, सा ध प ग रे सा। पकड़ देखो, ग प ध ध प ग प ध प ग रे सा। अगेन रिपीट, ग प ध ध प ग प ध प ग रे सा। आपने नोटिस किया होगा कि इसमें ध ये स्वर का बारंबार प्रयोग किया है। जैसे कि ग प ध, और उसको ऊपर के तार सप्तक के सा का टच दिया है, कर्ण स्वर जिसे बोलते हैं, टच किया है। जैसे ग प ध यानी ग प ध यानी उसको सा का टच दिया है। इसे बोलते हैं कर्ण स्वर। संगीत की भाषा में इसे बोलते हैं कर्ण स्वर यानी स्पर्श स्वर, यानी ऊपर के नोट्स का स्पर्श किया है उसे ध को, यानी सा ध ऐसा लगाइए ध। ग प ध सा ध, ग प ध प ग रे सा। ये हुआ आरोह, अवरोह और पकड़, राग देशकार। नाउ आई एम टेलिंग यू जानकारी, शास्त्रीय जानकारी। राग देशकार ठाट बिलावल से उत्पन्न होता है। इसका ठाट है बिलावल यानी सब स्वर शुद्ध।
शुद्ध स्वरों का राग किसे कहते हैं? जिसमें बिलावल ठाट के शुद्ध स्वर होते हैं। क्योंकि ये बिलावल ठाट से उत्पन्न हुआ है, इसलिए ये है राग देशकार के शुद्ध स्वर, यानी बिलावल ठाट से उत्पन्न किया हुआ राग देशकार। उसके बाद आता है औडव जाति। इसमें औडव जाति यानी जैसे मैंने पहले ही बताया आपको कि आरोह में यानी असेंडिंग ऑर्डर में 5 स्वरों का प्रयोग किया है और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी 5 स्वरों का ही प्रयोग किया है। जैसे कि सा रे ग प ध, ये 5 स्वर हुए आरोह में, और अवरोह में भी 5 स्वर सा ध प ग रे, इस प्रकार। इसकी जाति है औडव औडव, यानी कि आरोह में 5 स्वर और अवरोह में 5 स्वर। इसका गायन समय है दिन का दूसरा प्रहर। दिन का दूसरा प्रहर इसका गायन समय यानी सुबह 7 से लेके 10 बजे तक। सुबह पहला प्रहर होता है वो 4 बजे से लेकर 7 बजे तक, 3-3 घंटों का जो प्रहर है उसमें ये जो है दिन का दूसरा प्रहर यानी 7 बजे से दोपहर 7 बजे से सुबह के 7 बजे से सुबह के 10 बजे तक ये होता है दूसरा प्रहर। और ये है वादी धैवत और संवादी है गंधार। इस राग में ध वादी, ध यानी धैवत वादी है, वादी स्वर यानी राग का सबसे महत्व का स्वर, जिसका हम राग में बारंबार प्रयोग किए जाते हैं। जैसे ग प ध प ग प ध प ग रे सा ग प ध, यानी बार बार मैं ध के ऊपर न्यास कर रही हूँ। न्यास यानी ठहराव कर रही हूँ, बार बार ध ये स्वर को ले रही हूँ अपने गाने में, यानी ध हुआ वादी स्वर। और उसका संवादी स्वर यानी ग है। संवादी स्वर यानी वादी स्वर से थोड़े कम महत्व का, लेकिन जो बाकी सुर है उससे ज़्यादा महत्व का स्वर, जैसे रे से प से ज़्यादा महत्व का स्वर, उसे बोलते हैं संवादी स्वर। वादी ध, संवादी ग। और ये राग जो है भूपाली राग से बहुत मेल आता है इसका, क्योंकि भूपाली में भी, भूपाली एक ऐसा राग है जैसे सा रे ग प ध सा ध प ग रे सा ग रे सा ध सा रे ग प ग ध प ग रे सा। जैसे भूपाली में गंधारवादी है, गंधारवादी यानी ग वादी स्वर है, यानी ग का बार बार प्रयोग किया है। जैसे ग रे सा ध सा रे ग प ग ध प ग रे सा। इस प्रकार भूपाली का वादी गंधार है और देशकार का वादी धैवत है। तो जैसे गंधार ये स्वर है जो है वो सप्तक के पूर्वांग में आता है। पूर्वांग यानी सा रे ग म प, ये 5 स्वर का होता है पूर्वांग, और म प ध नि सा ये होता है उत्तरांग, यानी ध जो स्वर है ये उत्तरांग में आता है, इसीलिए देशकार राग को उत्तरांग प्रधान राग कहते हैं। वादी स्वर धैवत होने से देशकार राग उत्तरांग प्रधान माना गया है, और गंधारवादी होने से भूपाली राग पूर्वांग प्रधान माना गया है। समझ में आया? सप्तक के 2 भाग जो होते हैं पूर्वांग और उत्तरांग। अगर जो जिस राग का वादी स्वर उत्तरांग में होता है, जैसे ध वादी है यहाँ, तो देशकार राग हुआ उत्तरांग प्रधान, और ग वादी है भूपाली राग का, तो भूपाली राग हुआ पूर्वांग प्रधान। Now I am telling you आरोह अवरोह पकड़। Again I repeat सा रे ग प ध सा सा ध प ग प ध प ग रे सा
बच्चों, तो ये था राग देशकार, आरोह अवरोह पकड़ और दोहा एंड इंट्रोडक्शन।